आईडीबी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के पहले लेसन में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर किसको कहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिज़ल्ट के रूप में प्रदान करता है। अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब इस लाइन को समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज़र द्वारा, यूज़र मतलब होता है जो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर रहा है। जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हम उसके यूज़र हो गए, उपयोगकर्ता हिंदी में इसको बोलते हैं। तो जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में, इनपुट किए गए डेटा का मतलब जो भी हम डेटा डालते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर में हम कुछ भी इनपुट डिवाइस से डेटा डालते हैं, या तो 1 2 3 डेटा क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, या तो 1 2 3 होगा या तो ABCD या सिंबल होगा। तो ये सारा चीज़ जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, तो हम कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से हम या तो उसे निर्देश देते हैं और या कुछ न कुछ डेटा इनपुट करते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके, जब भी हम डेटा इनपुट करते हैं तो कुछ प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, प्रोसेसर के थ्रू करके सूचनाओं को रिज़ल्ट के रूप में प्रदान करता है। जो भी हमारे को इनपुट डेटा के थ्रू प्रोसेस हुआ है वो हमें रिज़ल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में मिल जाता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर यूज़र द्वारा, जो उसको यूज़ कर रहा है, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और प्रक्रिया करने के बाद हमें आउटपुट देती है, रिज़ल्ट देती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। छोटा सा एग्जांपल है कैलकुलेटर का, एक इससे समझ लेते हैं। कैलकुलेटर में हम जब भी कोई डेटा इनपुट करते हैं, मतलब कि जोड़ने या घटाने के लिए हम कुछ भी डेटा डालते हैं 1 + 1, तो कैलकुलेटर इतनी जल्दी प्रोसेस करता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये प्रोसेस भी कुछ कर रहा है। और जैसे ही इक्वल की बटन दबाते हैं और हमें आउटपुट रिज़ल्ट मिल जाता है 2। मतलब कि इनपुट डाटा इनपुट किया यूज़र ने, प्रोसेस हुआ और आउटपुट डाटा हमें किस रूप में मिला, रिज़ल्ट के रूप में मिला। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। इसमें जो भी अभी आने वाले टॉपिक में जब ये लिखा गया है कि कंप्यूटर किसको किसको कहेंगे, इसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जो डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम इनपुट तो डेटा समझ गए कि इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जब भी हम इनपुट करते हैं ना, तो किसी न किसी डिवाइस से करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। तो माउस से डेटा इनपुट करते हैं, हम निर्देश देते हैं, कीबोर्ड से है। तो अभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का एक सेपरेट हम एक वीडियो बना के हम इसमें अपलोड कर देंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अभी के लिए क्या है कि इनपुट डेटा इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो इनपुट डिवाइस जैसे माउस और कीबोर्ड में हमने कोई भी डेटा डाला, वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होता है। प्रोसेसर क्या होता है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना के हम इसमें अपलोड कर देंगे कि प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है, कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है जो जितना जल्दी प्रोसेस करेगा उतना कम टाइम लगेगा। कैलकुलेटर के केस में हमने 1 + 1 = 2 किया था, तो =2 किया था तो इतनी जल्दी प्रोसेस हुआ, इतने ज़्यादा प्रोसेसर ने उसको तेज़ काम किया कि हमें पता ही नहीं चला कि कुछ प्रोसेस भी हुआ है। तो उसी तरीके से प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है। और आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट डिवाइस में मिलेगा, मतलब कि मॉनिटर या प्रिंटर में। मॉनिटर में नॉर्मली जो हम लोग की स्क्रीन होती है, कुछ किया, प्रोसेस हुआ और वो चीज़ हमें दिखने लगती है। कैलकुलेटर में भी डिस्प्ले में हमें वो सारी चीज़ें दिखने लगती है। तो माइक है, जैसे माइक पे हमने बोला इनपुट दिया और स्पीकर से हमें आवाज़ मिलने लगी, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में एक अलग सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो इतना समझ में आ गया कि कोई भी यूज़र जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निर्देश देता है इनपुट डिवाइस के थ्रू
या डेटा फीड करता है, डेटा डालता है, डेटा इनपुट करता है, तो प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट के रूप में हमें मिलता है वो इंफॉर्मेशन होती है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो ये हो गया कंप्यूटर का मोटा मोटा। अभी कंप्यूटर की एग्जैक्ट परिभाषा की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आज के टाइम में कंप्यूटर से बहुत सारे काम किए जाते हैं। हम कंप्यूटर से गेम भी खेलते हैं, कंप्यूटर से वीडियो भी सुनते हैं, कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें काम होती हैं। लेकिन जब से सबसे पहले स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था तो केवल उसे गुणा भाग किया जा रहा था, केवल उसे जोड़ा घटाया जा रहा था, उसे गणना की जा रही थी, कि गिनती की जा रही थी कि कितनी कितनी गिनती कैसे कैसे होती है। किसी गिनती में कुछ जोड़ना है तो इस चीज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ होता था पहले के टाइम में, जो सबसे पहले आया था। इसीलिए उस टाइम में संगणक ऐसे बोला जाता था हिंदी भाषा में। कि क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को गणना करता है। तो इसी के आगे फिर धीरे धीरे कंप्यूट शब्द आया लैटिन भाषा का, उसका भी अर्थ था गणना करना, और कंप्यूट से फिर कंप्यूटर बन गया। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है, जो डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है। एक लाइन में अगर डेफिनेशन लिखने को बोलेगा कि कंप्यूटर का एक लाइन में डेफिनेशन लिखें तो क्या बोलेंगे? यही लिखेंगे कि कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम के आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो हमने ये जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। अब समझते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म स्पेलिंग है COMPUTR, ये कंप्यूटर की स्पेलिंग है, और हर स्पेलिंग का एक अर्थ बताया गया है। जैसे C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर होता है ऑपरेटेड, M फॉर होता है मशीन, P फॉर होता है पर्टिकुलरली, U फॉर होता है यूज्ड इन, टेक्निकल, T फॉर, E फॉर होता है एजुकेशनल, और R फॉर्म होता है रिसर्च। अब अगर सबको मिला के पढ़ा जाए तो कॉमनली, अगर स्टेप स्टेप पे एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, COM। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन का मतलब कि जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, तो एक कॉमन हो जाता है, एक आदमी ना एक टीम का से भी बैटिंग बॉलिंग करेगा और दूसरे टीम से भी वो खेलता है, तो वो कॉमन हो गया, वो इधर भी रहेगा, वो इधर भी रहेगा। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन का मतलब ये हुआ कि ऐसी मशीन जो हर कोई ऑपरेट कर ले, हर कोई संचालित कर ले। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज्ड इन, विशेष रूप से कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो? तकनीकी क्षेत्र में, एजुकेशनल क्षेत्र में, और रिसर्च क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र में। मतलब ऐसी मशीन आज हम कंप्यूटर घर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर नासा में भी यूज़ होता है, कंप्यूटर कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, इन सब में भी यूज़ होता है। एक अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंट करता है, वो भी कंप्यूटर यूज़ करता है, और एक अगर कोई गेमर है तो गेम खेलता है तो वो भी कंप्यूटर यूज़ करता है। मतलब एक ऐसी मशीन बन गई, एक कॉमनली ऑपरेटेड मशीन एक ऐसी मशीन है जो सभी यूज़ कर रहे हैं। किस किस क्षेत्र में? टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च। ये होता है COMPUTR कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब चौथा चीज़ क्या था कि कंप्यूटर किसको किसको कहेंगे। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तो यही बताया गया था कि इनपुट, जब भी कोई डेटा इनपुट किया जाता है यूज़र के द्वारा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देता है रिज़ल्ट के रूप में। तो ऐसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर ये काम कर रही है, जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन में इनपुट हम किससे करते हैं? टच पैनल लगा रहता है आगे, हम टच करते हैं और कुछ ना कुछ डिस्प्ले में हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो हमने कुछ किया और कुछ हो गया। तो जब ऐसी चीज़ हो कि कुछ किया, कुछ प्रोसेस हुआ और कुछ हो गया, तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बोलेंगे। जैसे टैबलेट हुआ, डेस्कटॉप हाई है, टैबलेट, लैपटॉप, अल्ट्रासाउंड मशीन, जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देखते हैं, वेंटिलेटर मशीन, जितनी भी इस तरीके से डिवाइसेस हैं, जितनी भी इस तरीके से यंत्र हैं जिसमें इनपुट का कुछ मशीनें, डिवाइसेस लगी रहती हैं जिसके थ्रू आप इनपुट कर सकें डेटा को, या कुछ निर्देश दे सकें, और फिर वो एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद फिर वो रिज़ल्ट देगा आउटपुट डिवाइस में। तो ऐसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। तो अभी कंप्यूटर समझ में आ गया किसे कहते हैं? कंप्यूटर। बेसिक फंडा यही है कि कोई भी हम इनपुट डिवाइस के थ्रू
यूज़र जो है इनपुट किया, सीपीयू या प्रोसेसर उससे प्रोसेस किया और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें रिज़ल्ट मिल गया। तो ये कहानी थी कंप्यूटर की। और भी इससे रिलेटेड वीडियो, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे चीज़ हम इसमें अपलोड कर देंगे ताकि हर चीज़ पढ़ सकें। अन्य कंप्यूटर विषय की जानकारी आप तक हमेशा और सबसे पहले पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।